तो चलिए अब हम इस लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं कि वाच्य में परीक्षा में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य हैं। तो राम ये एक संवाद टाइप का ही है। रामः त्वं किम, यहाँ कुछ मंजूषा में 3 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, करोषि, मया, पठ्यन्ते। तो हमें ये पता चल गया कि ये त्वम है। त्वम तो हम कर्मवाच्य में भी यूज़ नहीं करते हैं और ना ही त्वम हम भाववाच्य में यूज़ करते हैं। तो ये कर्तृवाच्य में हो गया, और कर्तृवाच्य में सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो त्वम के साथ हमें पता है कि करोषि लगता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत। तो त्वम करोषि, तो यहाँ आ जाएगा सिंपल सेंटेंस हो गया ये कर्तृवाच्य का, त्वं किम करोषि। फिर मया, ये मया आ गया, मतलब अहम का तृतीया है, तृतीया विभक्ति है, तो मया, तो ये कर्मवाच्य में हो गया, और यहाँ पे कर्म भी है तो कर्मवाच्य हो गया ये। मया पुस्तकानि, यहाँ मया तो ऑलरेडी है, करोषि हमने कर ही दिया, और पठ्यन्ते, पठ्यन्ते आएगा क्योंकि यहाँ पुस्तकानि बहुत सारे पुस्तक है और कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी। तो ये अगर बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में होगा, तो यहाँ आ जाएगा पठ्यन्ते, पठ्यन्ते। ठीक है, तो अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि तो फिर राम बोलता है, श्याम बोलता है, फिर राम बोलता है डैश तू चित्राणि दृश्यन्ते, तो चित्र देखते हैं। मैं तो यहाँ तो हमने करोषि कर दिया, अब यहाँ पठ्यन्ते हो ही चुका है, मया के साथ तो पठ्यन्ते ही आएगा, और फिर अब यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाना है, और दृश्यन्ते है, चित्राणि तो दृश्यन्ते के कारण है, सॉरी दृश्यन्ते तो चित्राणि के कारण है। तो यहाँ फिर हम अगर मया लगा दें, क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है और यहाँ तृतीया विभक्ति में मया हो जाएगा, मया तु चित्राणि दृश्यन्ते। दूसरा देखते हैं लता, लता और सीता के बीच में है। लता बोलती है त्वम कुत्र, त्वम है सिंपल सेंटेंस, तो फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, त्वम कुत्र गम्यते, भविष्यति या फिर गच्छसि। यहाँ गच्छसि ही आएगा, जी हाँ एकदम सही है कि यहाँ गच्छसि आएगा, त्वम कुत्र गच्छसि, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और त्वम है, तो त्वम ना ही हमने भाववाच्य में पढ़ा है ना ही कर्मवाच्य में पढ़ा, सिर्फ कर्तृवाच्य में, तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार लग जाएगा हमारा क्रिया। फिर दूसरा सेंटेंस है मया, मया है यहाँ पर, तो फिर अगर मया है तो ये तो कर्मवाच्य में ही होगा, कर्तृवाच्य तो होगा ही नहीं, तो फिर कर्मवाच्य में देखते नहीं तो भाववाच्य होगा। और अगर देखें तो यहाँ पे मया तु कुत्रापि न, मैं तो कभी, कुत्रापि मतलब कहीं भी न, नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी, ऐसा ही लगता है, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो यहाँ मया है तो गम्यते ही होगा, क्योंकि मया के साथ तो हम गम्यते ही लगाएंगे ना, गच्छसि तो हो जाएगा कर्तृवाच्य का हो गया, गमिष्यति ये भूतकाल में आने वाला का हो, सॉरी भविष्यत काल का हो जाएगा, ये कर्मवाच्य में है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे गम्यते। और श्वः, श्वः मतलब अव्यय है, श्वः एक, श्वः मतलब आने वाला कल, श्वः मम परीक्षा, मैं कल, आने वाला कल, कल मेरा परीक्षा है मतलब यहाँ भविष्यति भवति, तो भविष्यति, क्योंकि ये एक भविष्यत काल में है, लिरिट लकार में है, श्वः भी लिरिट लकार में यूज़ होगा क्योंकि ये भविष्यत काल का है, कल मेरा परीक्षा है, आने वाला है मतलब कल से उसकी परीक्षा आने वाली है। फिर तीसरा है त्वया तत्र किमर्थम, त्वया, त्वया है इसका मतलब ये कर्मवाच्य का है और नहीं तो भाववाच्य का है, तो त्वया के साथ हम क्या लगाएंगे, गम्यते, ये भी एक वचन का है, गम्यते, त्वया तत्र किमर्थम गम्यते, तुम तब कहाँ गए थे, तुम तब कहाँ गई थी या गए थे। त्वम क्रीडा क्षेत्रम गम्यते तो हो गया, गच्छामि गच्छ, त्वम है तो ऑफ कोर्स गच्छसि ही होगा, त्वम क्रीडा क्षेत्रम गच्छसि। फिर यहाँ अहम है, इतना इजी, अहम तत्र क्रीडितुम, अहम
अहम आ गया तो यहाँ गम्यते तो हो ही गया, क्योंकि ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है तो हम कर्मवाच्य का तो गम्यते गम्यते लगाएंगे नहीं। और गच्छसि तो त्वम के साथ साथ होता है, और अहम में गच्छामि ही आता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ हम गच्छामि ही लिखेंगे। चौथा है पश्य। अब चौथा है पश्य। पश्य डैश किम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति है, कुर्वन्ति मतलब ये तो सिंपल लट लकार का है, तो कुर्वन्ति है तो यहाँ पे क्रियते नहीं है, ना ही क्रियेते है, ना क्रियन्ते है, तो फिर ये सिंपल कर्तृवाच्य का हो गया। और हम छात्र ही तो देख रहे हैं ऑप्शन में कि ये छात्र ही तृतीय विभक्ति है छात्र का, तो यहाँ तृतीय विभक्ति हम लगाएंगे नहीं। छात्राहा, छात्राहा हो सकता है क्योंकि ये बहुवचन का भी है और कुर्वन्ति है, ठीक है, तो यहाँ छात्रा ही होगा, छात्राः। अब यहाँ देखिए डैश तू लेखम लिख्यते, क्या डैश तो लेख लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो लिख्यते हो गया, तो यहाँ छात्र ही आएगा क्योंकि ये छात्र ही तृतीय विभक्ति का है और कर्मवाच्य भी है, लेख कर्म है और लिख रहे हैं तो लिख्यते। फिर यहाँ आ जाइए तीसरे पे, लेखम लिखसी, लिखता है, लिखसी है, तो यहाँ हमें पता है लिखसी तो त्वम के साथ ही यूज होता है, तो यहाँ त्वम हो जाएगा। फिर यहाँ पांचवा है किम त्वम पाठम। किम त्वम, पहले ही त्वम आ गया भाई, तो त्वम आ गया तो अब हमें अच्छे से पता है कि ये कर्तृवाच्य का है, तो हम त्वम का साथ ही ढूंढेंगे, स्मरसि, स्मर्यत, दीयते। तो यहाँ ये दीयते तो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा कर्तृवाच्य है, यहाँ भी यते है तो ये भी कर्तृवाच्य, तो यहाँ क्या बच गया, स्मरसि, स्मरसि, तो स्मरसि हमारा आंसर। आम मया पाठम डैश, तो आम मतलब मैं, अब मैं, मया मैं, पाठ स्मरण करूँगी, मया आ गया भाई, कर्मवाच्य का अहम का तृतीय कर्मवाच्य में होता है मया, तो यहाँ दीयते, पाठ तो दिएगी नहीं वो, तो यहाँ स्मर्यते। और यहाँ लास्ट है किमर्थम, तो अब यहाँ लास्ट है किमर्थम त्वया उत्तरम न। अब यहाँ है किमर्थम, क्यों तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, उत्तर नहीं दे रहे हो ऐसे हमें पहले ही पता चल गया दे रहे हो, तो दीयते आ जाएगा यहाँ पे, दे रहे हो का दीयते। अब यहाँ बस लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें मैं 5 सेंटेंसेस आपको कराऊंगी, ठीक है, ये लास्ट है जिसमें मैं 5 सेंटेंसेस अभी करूँगी और बाकी के 5 जो बचे हुए हैं 6 से 11 तक, ये आप करके और रखिएगा, तब तक मैं आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट है डैश तत्र गम्यते, गम्यते आ गया, वह डैश हो गया, तत्र वहाँ, गम्यते जाता है, तो गम्यते है, अहम तो नहीं होगा क्योंकि ये कर्तृवाच्य का है, वयम भी नहीं होगा, मया होगा क्योंकि ये कर्मवाच्य का, कर्मवाच्य में ही हम या फिर भाववाच्य ले लीजिए, गम्यते, गम्यते हम भाववाच्य में ही ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मया। दूसरा सेंटेंस है डैश कविता श्रूयते, डैश कविता श्रूयते, यहाँ भी कर्मवाच्य का है, तो बालकाः ये तृतीया नहीं है, बालकेन ये तृतीया है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बालकः ये भी तृतीया नहीं है, तो फिर हम बालकेन लिखेंगे यहाँ, बालकेन कविता श्रूयते। अब नेक्स्ट है ज्ञानेन अहम यशस्वी भूयते भवामि और भवसि, ज्ञानेन अहम, ज्ञान से मेरा यश होता है, ठीक है, ऐसा ही भू मतलब तो होना ही होता है, ज्ञान से मेरा यश है, तो फिर ज्ञानेन, ज्ञानेन तृतीया है, तो यहाँ भूयते ही होगा, भवसि तो कर्तृवाच्य का है, भवामि भी कर्तृवाच्य का है, और अहम तो भूयते ही होगा। ये मत सोचिएगा कि अहम है तो मैं भवामि कर दूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञानेन है तो भूयते ही होगा, ज्ञानेन क्योंकि कर्मवाच्य का है, हम अहम को नहीं देखेंगे, ज्ञानेन को देखेंगे। ज्ञानेन अहम यशस्वी भूयते,
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस था, इसमें हमें ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर कर्म है क्या। अहम तो कर्ता हो गया, ज्ञानेन ही कर्म है ना, और कर्म जो होगा उसी के अनुसार भी क्रिया होगा, इसलिए ये तृतीया में है। और तो ये भी भूयते हो जाएगा, ये भूयते हो जाएगा, ठीक है। फिर मया चंद्रः डैश पश्यते दृश्यते या पश्यामि। मया है कर्मवाच्य का है और ये चंद्रः कर्म है मया, तो पश्यते नहीं, क्योंकि पश्यते क्यों नहीं होगा, क्योंकि पश्य जो है देखने का मूल रूप मूल धातु नहीं है, दृश्य है तो इसलिए दृश्यते होगा। अब नेक्स्ट है लास्ट, डैश लेखा लिख्यते लिख्यन्ते। लेख बहुत सारे लेख हैं इसलिए यहाँ लिख्यन्ते हो गया है, तो लेख है बहुत सारे लेख हैं तो लिख्यन्ते हुआ है। छात्रः क्या तृतीया विभक्ति का है? छात्रान तृतीया है? छात्रान नहीं, छात्रान तृतीया नहीं है, और छात्रैहि है, छात्रैहि बहुवचन है तृतीया विभक्ति का, तो यहाँ छात्रैहि हो जाएगा। छात्रैहि लेखाः लिख्यन्ते। अब ये सारे आप कर लीजिएगा और मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी इनके आंसर्स भी। और एक मुझे डाउट है जो इस वाले में है, इसको मैं अपनी मैम से क्लियर करके भी बता दूँगी कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू, उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।